हाँ तो दोस्तों, स्वागत है आपका अपना YouTube चैनल झारखंड वाला 99 में। तो दोस्तों, आज के सेशन में दो चीजें पर डिस्कस होगी। पहला है भारत रत्न 2024 और दूसरा टॉपिक है वर्ष 2023-24 में हुए प्रमुख समझौते के बारे में। तो सबसे पहले देखेंगे भारत रत्न 2024 के बारे में। तो दोस्तों, चाहे आप जो भी कंपटीशन का तैयारी करते हो, करंट अफेयर प्राय सारे एग्जाम में पूछे जाते हैं और जिस टॉपिक की मैं बात कर रहा हूं यहां से क्वेश्चन बनने की संभावना अधिक रहती है। तो देखिए, भारत सरकार ने 5 प्रतिष्ठित हस्तियों कर्पूरी ठाकुर, लाल कृष्ण अडवाणी, एम एस स्वामीनाथन और पीवी नरसिम्हा राव और चौधरी चरण सिंह को भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न देने का ऐलान किया है। इसके साथ ही अब तक भारत रत्न पाने वाले कुल 53 हो गए हैं। आगे देखिए, कर्पूरी ठाकुर। आगे देखेंगे दोस्तों, कर्पूरी ठाकुर। तो कर्पूरी ठाकुर का जन्म 24 जनवरी 1924 को बिहार के समस्तीपुर जिले के पितौझिया अब कर्पूरी ग्राम गांव में गोकुल ठाकुर और राम दुलारी देवी के यहाँ हुआ था। इनका निधन 17 फरवरी 1988 को हुआ। इन्होंने लोकप्रियता के कारण उन्हें जननायक कहा जाता है। किनको? कर्पूरी ठाकुर का इतना लोकप्रियता बढ़ गया कि उनको क्या कहा जाने लगा? जननायक उनका उपाधि है। उन्होंने 1952 में पहली बार सोशलिस्ट पार्टी के उम्मीदवार के रूप में ताजपुर निर्वाचन क्षेत्र से बिहार विधानसभा चुनाव जीता था। कर्पूरी ठाकुर 1970, 71 और 77, 79 तक 2 बार बिहार के 11वें मुख्यमंत्री रहे और 67, 68 तक बिहार के उप मुख्यमंत्री भी रहे। तो ये सब दोस्तों इंपॉर्टेंट पॉइंट है। वे बिहार के पहले गैर कांग्रेसी मुख्यमंत्री थे। उन्होंने भारत में पहली बार अन्य पिछड़ा वर्ग ओबीसी का आरक्षण दिया। कर्पूरी ठाकुर ने ही ओबीसी को आरक्षण दिए थे, तो इसीलिए ये फेमस है। उन्होंने 1977 में मुख्यमंत्री बनने के बाद मुंगेरी लाल आयोग की सिफारिशों को लागू किया था, जिस कारण पिछड़ों को नौकरियों में आरक्षण मिला। वर्ष 1978 में उन्होंने एक अभूतपूर्व आरक्षण मॉडल प्रस्तुत किया, जिसमें ओबीसी, आर्थिक रूप से पिछड़े वर्गों, ईसीबी, महिलाओं और उच्च जातियों के बीच आर्थिक रूप से पिछड़े वर्गों के लिए विशिष्ट कोटे के साथ 26% आरक्षण आवंटित किया गया था। उन्होंने बिहार में उर्दू को दूसरी राजकीय भाषा का दर्जा दिया। ये भारत रत्न पाने वाले 40वें, मरणोपरांत भारत रत्न पाने वाले 15वें एवं बिहार के भारत रत्न पाने वाले 4थे व्यक्ति हैं। आगे देखिए, लाल कृष्ण अडवाणी। तो भारत रत्न प्राप्त करने वाले 50वें व्यक्ति लाल कृष्ण अडवाणी का जन्म 8 नवंबर 1927 को कराची, अब पाकिस्तान में हुआ था। लाल कृष्ण अडवाणी का जन्म कहाँ हुआ था? कराची, जो अब अभी क्या है? पाकिस्तान में है। वर्ष 1942 में आरएसएस से जुड़े और 1980 में स्थापित भाजपा के संस्थापक सदस्यों में से एक थे। इसकी आत्मकथा किताब का नाम माई कंट्री माई लाइफ है। उन्होंने राम मंदिर के समर्थन के लिए 25 सितंबर 1990 को सोमनाथ से अयोध्या तक रथ यात्रा शुरू की। इसी यात्रा के दौरान 22 अक्टूबर 1990 को समस्तीपुर में गिरफ्तार किए गए थे। अप्रैल 1970 में जनसंघ सीट से राज्यसभा के लिए चुने गए। 2002 से 4 तक भारत में 7वें उप प्रधानमंत्री के रूप में कार्य किए। 1998 से 2004 तक भारत के गृह मंत्री भी रहे। 2009 में भारत के प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार रहे और 15 में पद्म विभूषण से सम्मानित किए गए। आगे देखिए, डॉक्टर एस स्वामीनाथन। तो डॉक्टर एस स्वामीनाथन भारत की हरित क्रांति के जनक कृषि वैज्ञानिक एम एस स्वामीनाथन का जन्म 7 अगस्त
1925 को तमिलनाडु के कुंभकोणम में हुआ था। इनकी मृत्यु 28 सितंबर 2023 को चेन्नई में हुआ था। स्वामीनाथन के कई प्रतिष्ठित पुरस्कार प्राप्त किए, जिनमें शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार जो 1961 में दिया गया और रेमन मैग्सेसे पुरस्कार 1971 में दिया गया एवं अल्बर्ट आइंस्टीन विश्व विज्ञान पुरस्कार जो 1986 में दिया गया। आगे देखिए, इनके साथ ही पद्मश्री 1967, पद्म भूषण 1972, पद्म विभूषण 1989 और से सम्मानित किए गए। आगे है पीवी नरसिम्हा राव। तो पीवी नरसिम्हा राव का जन्म 28 जून 1921 को वर्तमान तेलंगाना जो हैदराबाद में के वारंगल जिले के लेकनेपल्ली गांव में हुआ था। इनका पूरा नाम क्या था? तो पामुलापति वेंकट नरसिंह राव। इनके पिता का नाम सीताराम राव और माता का नाम रुकमाबाई। वर्ष 1991 से 1996 तक भारत के 9वें प्रधानमंत्री भी रहे हैं। आगे देखिए, इन्होंने भारत के रक्षा मंत्री, विदेश मंत्री, गृह मंत्री के रूप में भी कार्य किए हैं और 71 से 73 तक आंध्र प्रदेश के चौथे मुख्यमंत्री भी रहे हैं। 73वें एवं 74वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम का कार्यान्वयन नरसिम्हा राव के कार्यकाल के दौरान हुआ था। आगे देखिए, चौधरी चरण सिंह। तो चौधरी चरण सिंह का जन्म 23 दिसंबर 1902 को उत्तर प्रदेश के मेरठ जिले के नूरपुर में जाट किसान परिवार में हुआ। इनकी जयंती पर 23 दिसंबर को राष्ट्रीय किसान दिवस मनाया जाता है। इनकी मृत्यु 19 मई 1987 को हुई। सर्वप्रथम 1937 में छतरौली से उत्तर प्रदेश विधानसभा के लिए चुने गए। 1979 से 80 तक भारत के 5वें प्रधानमंत्री रहे। हालांकि इस दौरान कभी भी संसद नहीं रहे। 1967-68 तक एवं दोबारा 1970 में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे। इनके समाधि स्थल को किसान घाट के रूप में जाना जाता है। भारत रत्न पुरस्कार देने की शुरुआत 1954 में हुई थी। 1955 में यह पुरस्कार मरणोपरांत दिया गया। भारत रत्न पुरस्कार का आकार पीपल के पत्ते की तरह होता है। भारत रत्न का जो पुरस्कार है वो कैसा होता है? तो पीपल के पत्ते की तरह। खेल जगत में भारत रत्न पाने वाले पहले व्यक्ति सचिन तेंदुलकर। भारत रत्न पाने वाले वैज्ञानिक सीवी रमन थे और भारत रत्न देने की सिफारिश प्रधानमंत्री द्वारा की जाती है। भारत रत्न पुरस्कार सफेद रंग के फीते में पहनाया जाता है। तो दोस्तों, ये सब जितने भी पॉइंट है महत्वपूर्ण है। आगे देखेंगे वर्ष 2023-24 में हुए प्रमुख समझौते। तो इसमें कौन कौन समझौते हैं? तो पहला है संबंधित क्षेत्र और संबंधित संस्था और किस माह में हुआ, किस ईयर में हुआ, ये सब दिया गया। देखिए, सीमा पार से मुद्रा लेन देन की सुविधाजनक बनाने के लिए भारत और नेपाल के बीच समझौता हुआ। कब हुआ? तो फरवरी 2024 में। आगे देखिए, हरित प्रौद्योगिकियों के महत्वपूर्ण क्षेत्रों में नवाचार को बढ़ावा देने के लिए इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड एंड आईआईटी रुड़की, ये कब हुआ? तो फरवरी 2024 को हुआ था। आगे देखिए, देश में फुटबॉल को बढ़ावा देने के लिए शिक्षा मंत्रालय और फीफा कब हुआ था? तो फरवरी 2024 में हुआ। आगे देखेंगे, स्वास्थ्य एवं शिक्षा जैसे क्षेत्रों में एआई का उपयोग के लिए तो महाराष्ट्र सरकार और गूगल के बीच हुआ फरवरी 2024। नवीनीकरण ऊर्जा क्षेत्र में नवाचार और अनुसंधान के लिए इरेडा और आईआईटी भुवनेश्वर फरवरी 2024 में हुआ। आगे देखिए, लिथियम की खोज और खनन के लिए भारत और अर्जेंटीना के बीच कब हुआ? तो जनवरी 2024। अगले 10 वर्षों में 10,000 मेगावाट बिजली नेपाल से आयात करने हेतु भारत और नेपाल कब हुआ? तो जनवरी 2024। हाइड्रोकार्बन के क्षेत्र में मूल श्रृंखला में सहयोग बढ़ाने हेतु भारत और गुयाना जनवरी 2024। हरित पहल के लिए भारतीय रेल और सीआईआई जनवरी 2024। कुडनकुलम परमाणु संयंत्र के विस्तार के लिए भारत और रूस के बीच कब हुआ? तो जनवरी 2024। 2030 तक भारतीय रेलवे के को शून्य कार्बन उत्सर्जन तक पहुंचाने के लिए भारत और यूएसएआईडी जनवरी 2024 में हुआ था। आगे देखिए, सूचना
प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में सहयोग के लिए भारत और ओमान के बीच जनवरी 2024 में हुआ। आगे देखिए, डिजिटल परिवर्तन के लिए, तो डिजिटल परिवर्तन के लिए एक्सेंट्योर एंड यूनियन बैंक दिसंबर 2023। शिक्षा के क्षेत्र में सहयोग के लिए भारत और केन्या दिसंबर 2023। सेमीकंडक्टर उद्योग विकास के लिए भारत और यूरोपीय संघ नवंबर 2023 में हुआ था। आगे देखिए दोस्तों, INS व्यास के मिड लाइफ अपग्रेड को सशक्त बनाने हेतु रक्षा मंत्रालय और कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड नवंबर 2023 में हुआ। चुनावी साक्षर दर को बढ़ावा देने के लिए ECI और शिक्षा मंत्रालय के बीच नवंबर 2023। श्रमिक छात्रों पेशेवरों की निर्बाध आवाजाही एवं प्रवासन के लिए भारत और इटली कब हुआ था? अक्टूबर 2023 में। एरोस्पेस शिक्षा और नवाचार को बढ़ावा देने के लिए एयरबस और IIT कानपुर अक्टूबर 2023। हरित हाइड्रोजन के लिए भारत और सऊदी अरब के बीच अक्टूबर 2023 में हुआ था। आगे देखिए, नवीकरणीय ऊर्जा परियोजनाओं के वित्त पोषण हेतु ये इरेडा और बैंक ऑफ महाराष्ट्र अक्टूबर 2023 में हुआ था। ऊर्जा के क्षेत्र में सहयोग के लिए भारत और सऊदी अरब सितंबर 2023। नागरिक उड्डयन के क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने के लिए भारत और न्यूजीलैंड 2023 सितंबर। बिहार में राज्य के राजमार्गों के उन्नयन हेतु समझौता एशियाई विकास बैंक और भारत सरकार के बीच कब हुआ था? 2023 में हुआ था। आगे देखिए, अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी में सहयोगात्मक अवसर तलाशने के लिए समझौता किसके बीच हुआ? तो वोयाजर स्पेस और न्यू स्पेस इंडिया अगस्त 2023। आगे सेमीकंडक्टर पारिस्थितिकी तंत्र को संयुक्त रूप से विकसित करने के लिए भारत और जापान के बीच कब हुआ? तो ये जुलाई 2023 में। वर्ष 2028 तक कार्मिक प्रबंधन तथा लोक प्रशासन क्षेत्र में सहयोग हेतु ये कब हुआ था? भारत और सिंगापुर जुलाई 2023। बिजली निर्यात हेतु समझौता भारत और नेपाल जून 2023। जल प्रौद्योगिकी केंद्र बनाने हेतु समझौता भारत और इजराइल मई 2023। और प्रवासन गतिशीलता साझेदारी और ग्रीन हाइड्रोजन क्षेत्र में सहयोग हेतु भारत और ऑस्ट्रेलिया मई 2023। औद्योगिक अनुसंधान और विकास पर सहयोग के लिए भारत और इजराइल के बीच मई 2023। टचलेस बायोमेट्रिक सिस्टम विकसित करने के लिए IIT बॉम्बे और UIDAI अप्रैल 2023। सिक्योर मैरीटाइम कम्युनिकेशन विकसित करने के लिए भारतीय नौसेना और रमन रिसर्च इंस्टीट्यूट अप्रैल 2023। आगे देखिए, सैन्य कर्मियों को चीनी भाषा का प्रशिक्षण देने के लिए भारतीय सेना और तेजपुर यूनिवर्सिटी अप्रैल 2023। विज्ञान और नवाचार पर सहयोग के लिए भारत और ब्रिटेन अप्रैल 2023। अनुसंधान प्रौद्योगिकी और नवाचार पर भारत और मैक्सिको मार्च 2023। तो दोस्तों, आज का वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करें, और यदि ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब और शेयर करें। तो दोस्तों, फिर मिलते हैं एक नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए इजाजत दीजिए। धन्यवाद।